जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के बज गए 6 और यही टाइम होता है मेरा रोजाना लगभग मार्केट में जाने का, क्योंकि रोजाना सामानों की आपूर्ति चलती रहती है, कुछ ना कुछ। एक तो भाई यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं इस घर को कंप्लीट करने के लिए, ताकि इसमें खाने बनाने का सब ढंग अच्छा सा हो जाए। और दूसरा घर की ज़रूरत है, खाने पीने का सामान। ये भी गर्मी बहुत है, बारिश हुए 2 दिन हो गई, नहीं तो लगातार सी चल रही थी। और आज स्पेशल लेने जा रहा हूँ सिंक, बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए सिंक लेने जा रहा हूँ। आजकल जो है इस नए घर में हमारी जो किचन है, रसोई, उसका कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा सा अलग होने जा रहा है सबसे। जैसे कि एक ही छत के नीचे सारी चीज होती है, किचन भी होता है, सिलेंडर भी होता है, खाने बनाने की स्लैब भी होती है, जाड़ भी होता है, अलमारी भी होती है और सिंक भी होता है। तो वो सब हमने अलग अलग कर दिया है। अब देखो, अभी जो किचन चल रही है फिलहाल, ये चल रही है। एक वो स्लैब है वहाँ पे, वो स्लैब डलवाई थी इसलिए कि उस पर खाना बना करेगा, लेकिन वही गलती यहाँ पे हो रही है। जैसे कि जिन्ने के नीचे वहाँ पे किचन थी उस वाले घर में, इसमें भी ऐसे ही बन गई, तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी नीचे चल रहा है काम, लेकिन यहाँ पे एक वुडन मेज रखेंगे, उस पर खाना बना करेगा। ये सब अभी टेम्परेरी है और थोड़ा गैप करने के बाद में तब बनाएंगे, जब और पैसे आएंगे ना, जब और पैसे आएंगे। अभी लो बजट में ही सब चीज़ एडजस्ट करनी है। तो अब मैं बता रहा हूँ किचन कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। देखो, वहाँ तो रहेगा भाई सामान रखने का, वो जो है अन्नपूर्णा भंडार है, वहाँ कच्ची पक्की सब तरह की दालें, अचार, घी, दूध, तेल जो भी रहेगा वो वहाँ रहेगा, चीनी चावल सब। और हरी सब्जियों के लिए तो फ्रिज रहता ही है, बाकी जो फ्रिज में नहीं रखी जाती है उसके बाहर टोकरी में रखी जाती है। तो ये दोनों स्थान दिखा दिया मैंने। बर्तन धोने का दिखाता हूँ, आइए। सिंक कहाँ पे लगेगी, ये 1-2 चीजों को ध्यान में रखते हुए करा गया है, ताकि आलस में न रहे कोई भी खाना बनाने के बाद उसे बर्तन धोने के लिए यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़े पैर। तो यहाँ पे लगेगा सिंक, और लगाने की इच्छा जो है इसकी डबल की है कि डबल सिंक हो, जैसे कि मॉड्यूलर किचन में लगता है डबल सिंक, ऐसा। तो यहाँ पे मैं सिंक लेने जा रहा हूँ अभी। और ये यहाँ पे वैसे तो व्यवस्था है, इधर वॉश बेसिन भी लगी है, इसके अपोजिट साइड में कर दिया। लाइट वाइट की फिटिंग व्यवस्था सब यहाँ पे कर दी, जाड़ वाड़ लग के। और जब पूरी तरह से ये रेडी हो जाएगा तब भी आपको कराते रहेंगे यहाँ का टूर किचन का, लेकिन फिलहाल किचन का टूर अद्धा अधूरा, ये देख लीजिए आप। ये बन गया इसका डोला, और यहाँ पे लग जाएगा बर्तन वगैरह का जो भी होगा। उसके बगल में जो जाल लगेगा उस पर भी कुछ स्टैंड बना लेंगे, जैसे कौंचे, चिमटे, चम्मच, ये तो टंगी सके उस पर भी, जिसमें भी ऐसे कंटे होंगे खूंटीदार। यहाँ पे लगा दिया बिजली का बोर्ड। ये देखो, विद्युत सप्लाई भी जो है यहाँ पे नजदीक होती रहेगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन एक बोर्ड वहाँ पे लगा है। और जो LED बल्ब के जो होल्डर है वे भी कई जगह लगवा दिए। ये होने वाला है किचन कॉन्सेप्ट। ये सारा का सारा वॉशिंग एरिया है, कहने की बात यह है। ये मतलब अंदर खाओ और पहनो, खाने पहनने का अंदर है, और धुलाई सेंटर हो जाएगा ये। यहाँ पे इधर कपड़े धुलाई सेंटर, इधर बर्तन धुलाई सेंटर, उधर जो है हमारी गाड़ी बाइक धुलाई सेंटर बनेगा आगे। तो धुलाई भी जरूरी है, वॉशिंग जरूरी हो जाती है हर चीज के बाद में। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है फिलहाल। मार्केट बंद हो जाएगा, सिंक ले आऊँ। तो भाई काम तो प्रोग्रेस पे बहुत जल्दी से लेकर चला था मैं, मगर बहुत जल्दी हो जाएगा। पर भाई नो पता नहीं, मिस्त्री जी सारे एक जैसे ही हो गए, वो बहुत दुखी कर रहे हैं। माल भी डलवा दिया और बता भी दी समस्या, मगर भाई जल्दी से जल्दी करवाओ। जा रहा ना फोन ठगते, बुलाना जाना पड़ेगा, मुझे जाके ही मिलूंगा। खैर ये तो थी बात काम की, मगर भाई निपट के एक डब्बी होता, हम भी अपने काम पे लगते हैं, इसी इल्ले में लग रहे। महीना हो जाएगा से 1 महीने में तो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। एक काम और करियो, 25 किलो का चावल का कट्टा लेते आइयो, माड़ी पे देखाना भंडारा है वहाँ। शाम का टाइम हो चुका है और मैंने बनाई है बेसन की लपसी। भाई कई सारे जनों की तबीयत खराब है, खांसी हो रहा, तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। चलो भाई, ये हलवा है बेटा, हलवा जलवा। हलवे का जलवा। आज पहली बार ऐसा हुआ जो गांठ नहीं पड़ी इसमें, बेसन के हलवे में सूजी नहीं मिलाई मैंने ना इसमें आटा। लो अच्छा, ये खा लो, आराम से लग जाएगा। ये भी दें क्या, दूध भी, चाय? चलो चाय ले लियो, तो पहले ये खा लो, कॉफी बना दो, चाय थोड़ी देर में खा लेंगे ना, मीठा तो हलवा ही है, थोड़ी देर में दे देंगे चाय जब दवाई लेंगे। 9:30 बजे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जाने कितनी रात होगी, क्योंकि आज बहुत सवेरे से अंदर रूम में थे हम, और जितने भी आज कपड़ों की धुलाई हुई थी बारी बारी करके उन लोग प्रेस कर रहे। अभी प्रीति की बारी आई थी, क्योंकि मैं चली गई थी गुड्डू के पापा को खाना देने के लिए, और भाई 2 टिल्ले लगा दिए थे। वैसे इससे ज्यादा स्पीड में करूँगा प्रेस है भी।
भले ही पर हाँ सूंटों पे ज्यादा टाइम लगा या मेरी गलत फहमी है। और वे पैंट थी सीधी की सीधी फेरनी उन पे, सूट भी था उसमें एक आधा ही था सूट, तो टी शर्ट पैंट ज्यादा थी, बच्चों की ड्रेस थी। आरुष कह रहा मम्मी यहाँ पे मकड़ियाँ बहुत हैं। भाई क्या करूँ मैं, मकड़ियाँ है तो जब पेंट होगा तो तब इनका घर यहाँ पर नहीं रहने का। और अंजनियारी ने भी मिट्टी के बहुत सारे घर बना रखे, बहुत सारे तो हमने निकाल भी दिए, मिस्त्री ने ही निकाल दिए अपने आप, जहाँ जहाँ उसे प्लास्टर करना पड़ रहा। और अभी नंदनी सोगी, केवल नंदनी सोई, जितने भी घर के सदस्य हैं बाकी सब जगे हुए हैं। ये दिन में सो लिए थे थोड़ी थोड़ी ही देर। हाँ वह नाटक करी थी। अभी आरुषि खाना खा रही, लेट लतीफ थोड़ा सा, वो क्वेश्चन पेपर अपना जो है सोल्व कर रही थी, उसे कुछ क्वेश्चन दे रखे थे तो थोड़ी सी लेट उसका काम निपटा। चलो भाई ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी कपड़ों की, नहीं तो ऐसे पड़े रहे, अगर कहीं जाना पड़े तो नू लगे क्या पहन के जाए, प्रेस तो हो नहीं रही कपड़ों पे। तो ये समस्या ठाड़ी मेरे साथ मावे, प्रीति तो अपने कपड़ों पर साथ के साथ रख दे, मुझे आ जा थोड़ा हाल कस प्रेस के नाम पे। पर नहीं आज तो हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी। मन ने भी खाना खुना हलवा उलवा खुआ के ना, और फिर उसके बाद में बनाई थी हमने पीली खिचड़ी। रोटी खाने का किसी का मन नहीं था इस टाइम, बोले थोड़ी थोड़ी एक दो चम्मच खिचड़ी खा लेंगे, और एक गिलास चावल में सबका पेट भर गया। तो चलो भाई अब बिछाते हैं और उसका बिस्तरा, क्योंकि वो कर रहा है मेरा काफी देर से इंतजार। नंदनी बिना बिस्तरे के लेट रही है। अब नंदनी मेरे पास ट्रांसफर होगी और उसको दूसरी चारपाई दी जाएगी। क्या कपड़े रह रहे अभी 4-5 रह रहे बस हैं, बस ये रह रहे 4-5 कपड़े, इन पर भी हो जाएगी। अब इन्हें सुबह लगाएंगे बैग में करके हमने बेड में रख रखे हैं सारे वस्त्र, तो ये सुबह के टाइम सेट करेंगे। सुबह के बजे है 7:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और आज मौसम फिर से वही थोड़ा सा गर्मी भरा है, मस्ती है सुबह सुबह। और ये देखो सुबह सुबह पिल्लुओं की क्या मस्ती चल रही है। इनमें से ना अभी 3 रह गए, एक बेचारा कल चला गया, उससे पता नहीं कुछ हुआ था, क्या हुआ था कुछ नहीं पता चला। कल उसने कुछ खाया पिया नहीं, और हम स्कूल से आए ना, हमने पूछा मम्मी से कहाँ है वो, मम्मी कह रही वो तो मर गया बेचारा। बताओ उसके बुखार हो रहा था इसलिए। अच्छा उसके बुखार हो रहा था इसीलिए। ये देखो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट सा है ना, ये सबसे शरारती पिल्लू है। चलो हट हट नहीं देख दे, ओए 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 मम्मी इन्होंने तो मुझे घेर लिया। नहीं मारना नहीं। देख मस्ती कर रही है नंदू, मारती नहीं। ले हेलो, ये देखो हेलो ले हेलो, ये देखो हेलो। तो सुबह के टाइम एक बार लाइट आती है 7:30 बजे, पूरे सही टाइम है 7:30 का, और 8 घंटा तक रहेगी। तो जब तक कि हमारी जो दही है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, यानी कि इसकी लस्सी बन जाएगी और मक्खन आ जाएगा। थोड़ी मुझे दही निकालनी पड़ेगी क्योंकि गुड्डू के पापा जो है आजकल चाय नहीं पी रहे हैं, और इसमें डालना पड़ता है हमें अभी भी ठंडा पानी। भले ही मौसम बारिश वाला हो लेकिन गर्माहट तो इसमें रहता ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम इसमें गाय का दूध भी ऐड कर देते हैं। और अभी इसको मैं इस चमचे की मदद से ऐसे चलाऊंगी, क्योंकि जो इसके साइडों में मलाई लगी हुई होती है ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी, और इसे मशीन को चलाने में ईजी हो जाएगा काम, मतलब दिक्कत नहीं होगी। और गुड्डू बोल रही थोड़ा पानी बचा दियो, ठंडा हमने बोतल में रख लूँगी मैं। बचा दिया मैंने जग में पानी धरा था, क्योंकि ठंडा पानी बच्चे पीती है ना तो नुकसान देने का डर है, कोई नुकसान दे मैंने, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसी चल रही। चलो भाई अभी से भी लगा देती हूँ, इधर ये भी गिलता रहेगा। हाँ घुस गया वो, बस उसे कुछ ना कहा तुम तैयार हो लो। चलो आज उसको आ गया। तो भाई इधर चल रही है नाश्ते की तैयारी। कल का फरमाइश हो रही है छोले की चाट ले जाने की, और छोले की चाट के लिए हमारे पास सारा सामान है, और इसकी कटिंग कर ली, छोले उबाल लिए, इसमें आटा बना दिया, जो उनका चाट में ले जाने का उसके लिए रोटी। अभी मैंने सुबह की पूजा कर ली है, ये देखो मैंने कान्हा जी को नहला दिया। अभी मैं सूरज देवता को जल देने के लिए जा रही हूँ। बच्चे समय से तैयार हो जाए तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है हम दोनों जनों के लिए, मेरे और प्रीति के लिए। अभी ये भी आ गए हैं जग के, जैसे ही लेट सोते हैं। अभी बच्चों को छोड़ के आने का टाइम, और माँ भी आ रही, चाचा जी भी हैं, और गुड्डू के पापा भी हैं। तो तीनों में से कौन छोड़ के आओगा? आप जाओगे तो ये चीजी खाओगे, चीजी ना दुआनी नहीं, क्योंकि बाहर का सामान नहीं दिलवाना। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा कि आप छोड़ के आओ वहाँ तक। आप सो जाओ, आपकी नींद है ना दूरी, आप 5 बजे सोए थे ना, आप 5 बजे सोए थे ना, हैं? चलो तो चलो चलो जल्दी, मुझे नींद आ रही है। बाबरी है उनका गाँव, तो मोहनपुरा नहीं है। माँ बता रही थी ओ पापा जी, पापा जी चलो। बाबा जी
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चलो मैं छोड़ दूंगी, चलो मैं छोड़ के आऊंगी, चलो आओ। हाँ वो टंडी, चलो छोटी कर दी तोड़ के। देखो टैक्सी कर दी न तोड़ के, टैक्सी कर दिया टंडी ने तोड़ के, या दूसरी निकल गई है। चलो 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 जल्दी लेट हो जाए। हाँ चलो चलो। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बैग जल्दी, बैग गाड़ी आ गई, आवाज आ रही ना, जल्दी चल। अच्छा अभी अभी फिकवा दूंगी, टंडा तो बहुत काम का है, नीम का है। आप ना जाओ, ले जाइए। आप ना जाओ, रहने दो रहने दो, जान दो जान दो जान दो, रहने दो। बाहर का सामान ठीक नहीं है, चुटकी जान, जाओ जाओ। और कल ठंडी का ऐसा असर रहा, वो चिपकली सी बागी चली गई बैग टांग के। ये देखिए इन जैसा क्या हो गया, अंदर जाओ ना आप। चल चल और दिख जाओ इसे, और दिख जाओ। मेरे लिए सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि जब भी हरकत शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल की होती है मेरे, तो ऐसे नुस्खे चलते हैं कि छोले क्यों डाल लिए इसमें, वो डाल, वो भी डाल लूंगी, प्याज टमाटर खीरा वो डाल, और ये दही फेंट ली भाई इसमें, काला नमक और डाल दिया इसमें, काला नमक डाल ठीक है, ये हो जाएगा फिट। और भाई ये होगा मेरे नाश्ते में देसी नुस्खा जो सुबह का होता है भाई, एक स्पेशल ड्रिंक, उसमें क्या होता है, करी पत्ता और पुदीना की पत्ती, नींबू की पत्ती, क्या था उसमें, लहसुन, ये चीज़ें, और ऊपर से उसमें नींबू और थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक। ये वाला ड्रिंक मैं पी रहा हूँ, और मुझे अपना ये ट्राइग्लिसराइड कम करना। ये बन गया भाई प्याज टमाटर खीरा दही फेंट के काले नमक के साथ, तो ये होगा ब्रेकफास्ट में। और लंच के लिए इसने ये कर रखा है, लेकिन छोंक लगा हुआ, फ्राई करा हुआ मैं आजकल अवॉइड कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके, पूरी तरह तो नहीं, 100% तो कुछ नहीं होता भाई। देखो अपवाद तो होते हैं हर चीज़ के, इसलिए इसमें भी एक अपवाद तो जरूर रहेगा कि कभी कभी बाहर भीतर खाना पड़ जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है, तैयार होने ही वाला है। कल हमने कड़ी पत्ते की जगह बदल करवाई थी। गुड्डू बोली मम्मी ये फिर भी गलत जगह पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बीच में, वो कह रही थी कि ग्रीन ग्रास लगाएंगे यहाँ पे और अच्छा सा पार्क बनाएंगे। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोई भी सब्जियां नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस तरफ लगाया करेंगे सब्जी, जो कि हमारे लिए इतनी काफी रहेगी, क्योंकि फिर बचती है। जितना भी हो सके इस गार्डन को सजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं ये होएगा। जगह बदलने की वजह से देखो सारी चीजें चेंज हो जाती है, और इसकी पत्तियां मुरझा गई है, और इसकी टहनियां काट के मुझे पन्नी में कर रखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी कड़ी पत्ते को। जो फंगल भी मुरझा गई तो मुझे मुश्किल सी लग रही इसकी बात। वैसे तो इसकी जड़ें, थावला जो है बिल्कुल ऐसे ही उतारा करना चाहिए था, बहुत गहरा गड्ढा था, वो मैंने कल दिखाई था आप सबको। और देखो गुड्डू के पापा कह रहे थे पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा दिन अंकित का और मजदूर का कल इसी में गया। और अभी जो है इधर की ये गोभी लगाने का भी मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही, सारी की सारी मुरझा गई। डोली बनी रहती है अच्छे से तो दिखती भी। और आज एक चीज गलत और होगी, काम रोज ना रोज कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। आज हंडी में से दूध निकल गया, जब तक मैं उन्हें नाश्ता बना के तैयार करके देती रही। और ये देखो मसाला सूखने के लिए रखा था रात में करके, सारे को धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और मसाले सुखाना नमी आ कीड़े हो जाए इसमें, तो इस वजह से इसे सुखाना जरूरी था। और ये वैसे भी मैगी मसाला है। ये देखो जी लाल मिर्च पे भी फूई लग गई, नमी में कैसी हो गई है। आज रखी धूप में, पता नहीं कभी धूप हो जा कभी छाँव हो जा। आज मैंने भी डब्बे वालों की तरह ये भिगुने चढ़ा दिए दोनों। मैंने कहा कढ़ाई में तो ज्यादा गैस खत्म होगी, इसमें पकती रहेगी या कड़ी। तो आज मैं बना रही भाई कड़ी और चावल। चिंकी कह रही थी मम्मी शाम के टाइम बनाइयो, मैंने कहा बेटा चाचा जी का बहुत नजर हो रहा, मैं तो बड़ा का खुआरी न बेसन के, और तू कह रही मुझे उनको मम्मी आज कड़ी बनाइयो। तो फिर मैंने सोचा दिन बढ़िया है, आज धूप निकल ली और सारे बच्चे पेट भर के खाना खा ले, तो यहाँ पे बस कड़ी को जब तक चलाऊंगी जब तक खजेगी। और इसमें डालूंगी ये छोटे छोटे से आलू काट के। तुम्हारे यहाँ तो ज्यादा पकोड़े कम पसंद करे, आलू ज्यादा पसंद करे कड़ी में। और आज कड़ी में आलू में बहुत दिनों बाद डाली, नहीं तो सिंपल वाली या फिर पकोड़ों वाली कड़ी बनाते हैं हम लोग, लेकिन आलू का बनाइए एक अलग टेस्ट हुआ है। कहीं कहीं मैंने देखा कि प्रसाद वाली जो कड़ी बनती है उसमें सोयाबीन भी डालते हैं। हिमाचल में जैसे कि हमने एक भंडारा ग्रहण करा था, खाया था, तो वहाँ पे
है ऐसा ही था। तो जी अभी इधर चावलों का पानी रख दिया गर्म होने के लिए। दोनों भगोने सेम है और ये हमारे डब्बे वाले भगोने हैं जो हमारे खाना बनाने में काम आ रही है। और इसमें यहाँ पे चावल भिगो कर रख दिए हमने बासमती वाले। और ये चावल इतने बढ़िया है, क्वालिटी के लाइट वेट चावल है, एकदम व्हाइट व्हाइट बने हैं। और इस कैन में मैंने लस्सी कट्टी शुरू कर दी करनी, क्योंकि ये जाएगी मांडी पे। कड़ी चावल के प्रसाद जितनी भी लस्सी होती है रोज की, अब मुझे कैन में इकट्ठी कर ली और बस अपने लिए बचा ली थी। बाकी सब इसमें कहते नहीं सेव करेंगे से तो फिर ये वहाँ काम आ जाएगी। उसके बाद में फिर अपने लिए भी कर लेंगे, क्योंकि वो छिड़काव करे ना जैसा सब्जियों पे, तो उसके भी काम आ जाएगी। या कैन बढ़िया रहेगी, नहीं तो मैं छोटे छोटे डब्बे कर रखते हैं। बच्चे स्कूल से आ भी गए और मेरा और प्रीति का काम अब जाके निपटेगा। आज कपड़े नहीं धुले तब जाके ये हाल है, नहीं तो कल इस टाइम तक हमने सारा काम निपटा दिया था। और वही ये बन गए हैं चावल, ये देखो, और ये बनी है स्वादिष्ट सी एकदम कड़ी। और अब कड़ी पत्ता भी मैं यूज करने लगी कड़ी में, क्योंकि कई सारे कमेंट्स कई बार मेरे पे आते थे कड़ी पत्ता और यूज कर करो। और भाई इसमें बना दिए हैं चाचा जी के लिए जमे, उन्हें खाने के लिए दे भी दिए हैं। और ये आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि इनके पापा लेट आएंगे, वे कहीं बाहर गए हुए हैं। वे बोल रहे थे कि जब मैं आऊंगा तभी रोटी सेक दी। 2 रोटी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बाकी वैसे तो मैं बिना छुकी सब्जी खा रही, रायता खा रही ज्यादातर लौकी का। लेकिन एक चीज रोज रोज खा के भी इंसान बोर हो जा, जैसा उन्हें अपना जो है कोलेस्ट्रॉल कम करना। फिर मैं उन्हें कह रही थी कि कड़ी खा लेना आज आप, कड़ी तो अच्छी रहती है। अभी जो है गेट बंद कर देते हैं और बच्चे सब अपने अपने रूम, तो कहेंगे नहीं, आदत वही पड़ी ना, अपने अपने रूम में। बच्चे सब रूम में चले गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, उन्हें ठंडक चाहिए। तो थोड़ी देर में उनके लिए खाना लगाऊंगी, खुद भी दोनों खाएंगे उनके साथ बैठकर आराम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नई व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम।